मध्य पूर्व में चल रहा मौजूदा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के सैन्य और तकनीकी घमंड को हिला कर रख दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा रविवार को अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराने की आधिकारिक पुष्टि के बाद कूटनीतिक और सैन्य हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी इरना के अनुसार ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था, जिसे IRGC की वायु रक्षा प्रणालियों ने तुरंत ट्रैक कर मिसाइल से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को सख्त हिदायत दी है कि बिना अनुमति के कोई भी उसके जल क्षेत्र में प्रवेश न करे। यह घटना कोई इकलौती कार्रवाई नहीं है, बल्कि साल 2026 में चल रहे इस भीषण युद्ध की उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें ईरान ने अमेरिकी सेना को हाल के इतिहास के सबसे गंभीर जख्म दिए हैं। F-15E और A-10 वॉर्थॉग पर सीधा प्रहार। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के हवाई प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत ईरानी हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान ने मार गिराया। इसके दोनों क्रू मेंबर्स को ईरानी क्षेत्र में इजेक्ट करना पड़ा। बाद में अमेरिकी सेना को एक बेहद जोखिम भरा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ा। इस रेस्क्यू मिशन के दौरान ही ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के घातक और बख्तरबंद विमान A-10 थंडरबोल्ट वॉर्थॉग को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और पायलट को कुवैत के हवाई क्षेत्र में जाकर इजेक्ट करना पड़ा। इसके अलावा अमेरिकी बेड़े के गौरव माने जाने वाले करोड़ों डॉलर के MQ-9 रीपर और MQ-1 प्रेडेटर जैसे ड्रोनों का लगातार गिरना अमेरिकी तकनीकी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। इसके अलावा अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान को भी ईरान ने 2 दफा हिट किया। ईरान ने न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर सटीक मार करने वाले सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले में कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने कैंप ब्यूहरिंग और अली अल सालेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए ईरानी हमलों में अमेरिकी वायुसेना के 5 विशालकाय KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स क्षतिग्रस्त हो गए और वो उड़ने लायक नहीं रहे। इसके अलावा हिंद महासागर के अत्यंत सुरक्षित और रणनीतिक माने जाने वाले अमेरिकी ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया तक ईरान ने अपनी मिसाइलों की पहुंच दिखाकर वाशिंगटन को सख्ते में डाल दिया। अमेरिकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के इस चालू संघर्ष में अमेरिका के लगभग 42 विमान या तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी उन्हें फिलहाल तो उड़ाया नहीं जा सकता। ईरान ने इससे पहले मंगलवार को भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने सीज़फायर का उल्लंघन किया तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का वैध और निश्चित अधिकार सुरक्षित है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर और मजबूत ड्रोन और मिसाइल तकनीकी के बल पर अमेरिका को लगातार बैकफुट पर धकेल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारिस की खाड़ी जैसे संवेदनशील वैश्विक व्यापार मार्गों पर ईरान का यह आक्रामक रुख आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर और एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम यानी IRGC ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और सीज फायर के बावजूद जारी हमलों के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कह दिया है कि सारी दिक्कतों की जड़ इसराइल है, इसलिए अब इससे ही निपटना होगा। ईरान की IRGC ने ट्रंप के सारे शांति प्रस्ताव, चाहे वो गजा के लिए हो या ईरान के लिए, उन्हें सिर्फ कत्लेआम, मर्डर और आतंक का एजेंडा करार दिया है। IRGC ने खित्ते में अमन लाने के ट्रंप के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। गजा में हमास कमांडरों पर अटैक को ईरान ने पूरे इस्लामिक रेजिस्टेंस पर हमला माना है। दरअसल हमास भी ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है और फिलिस्तीन की आज़ादी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है।
जिसको लेकर वो इसराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और इसराइल भी यही चाहता है कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम का वजूद किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। ईरान का मानना है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर इस इलाके में शांति के नाम पर सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। इसराइल तो गजा से लेकर लेबनान तक सीजफायर की खुली धज्जियां उड़ाता है और जब मर्जी चाहे तब हमले अंजाम देता है। ईरान के मुताबिक इसराइल को अपनी तकनीक और अमेरिका के साथ पर बड़ा घमंड है। अब उसी इसराइल को धरती से मिटाने का वक्त आ गया है। अमेरिका और इसराइल बस शांति के नाम पर खित्ते में अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने साफ किया कि वो पश्चिमी देशों के ऐसे किसी भी शांति प्रस्ताव के झांसे में आने वाला नहीं है और अब इसराइल को सबक सिखाकर ही दम लेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि हमास के टॉप कमांडरों को मार देने से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कमजोर पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने दावा किया कि इन जाबाज कमांडरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि इससे इसराइल के खिलाफ लड़ रहे लड़ाकों का हौसला और ज्यादा बुलंद होगा। गौरतलब है कि फारस की खाड़ी पर मौजूद ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, बल्कि इसके लिए हमास, हिजबुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह और इराक के हज़दुश्शाबी को खुला सपोर्ट करने का दावा करता है। ईरान कहता है कि वो लोग मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उन्हें सपोर्ट है, लेकिन अपनी जंग इन संगठनों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये सभी ईरान के प्रॉक्सी कहे जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल ने गजा में हमास कमांडरों को निशाना बनाकर यह हमला ऐसे समय में अंजाम दिया जब अमेरिका ईरान से किसी भी तरह की बातचीत कर अपनी जनता को बताने के लिए अपना झंडा ऊंचा करके जंग से निकलने की फिराक में है। इसके लिए इस्लामाबाद और फिर कतर में बातचीत का दूसरा दौर भी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसराइल को ईरान अमेरिका बातचीत जरा भी पसंद नहीं आ रही है। पीएम नेतन्याहू अभी खित्ते में और जंग के मूड में हैं, क्योंकि जब तक ईरान मजबूत है फिलिस्तीन की आज़ादी का मुद्दा गर्म रहेगा। बाकी अरब देश तो इस मसले पर एक तरह से सरेंडर हो चुके हैं। कुछ अरब देश इसराइल को मान्यता देकर उसके साथ जा चुके हैं और कुछ अपनी आवाम के डर के मारे सीधे तौर पर ऐसा करने से बचते रहे हैं। IRGC के ताज़ा ऐलान ने अब तक की ईरान अमेरिका बातचीत पर भी पानी फेर दिया है और यही इसराइल भी चाहता है। ऐसे में एक बार फिर ईरान इसराइल आमने सामने हैं और अब मजबूरी में इसराइल को बचाने अमेरिका को जंग में शामिल होना ही पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका खुद के जरिए घोषित एक तरफा सीजफायर की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कांटा बार बार सालता है कि उसके मिडिल ईस्ट में होते हुए ईरान कैसे उस पर कंट्रोल कर सकता है। 26 मई की सुबह सुबह अमेरिका ने भी सीजफायर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेज स्पीड से चलने वाली जुल्फिकार बोट्स को निशाना बनाकर हमला किया था। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने भी अमेरिका के बेहद महंगे टोही ड्रोन, जो कि फारस की खाड़ी का चक्कर लगा रहा था और अमेरिकी सेंट्रल कमांड तक हॉर्मुज की तस्वीरें भेज रहा था, MQ-9 रिपर को मार गिराया। उसे अर्श से फर्श पर लापटका था। ईरान के रॉकेटों ने अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को बर्बाद कर दिया। ईरान का कहना था कि अमेरिकी ड्रोन हमारे हवाई इलाके में घुस आया था और हमने उसे मार दिया। IRGC ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर भी गोलीबारी की, जो आनन फानन में वहां पहुंचा था। इस फाइटर जेट को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। जिस तरह से सीजफायर के बीच अमेरिका और इसराइल हमले करते रहे हैं, वो बताता है कि ये सिर्फ जंग की तैयारियों के लिए समय खींचने की कवायद थी और ईरान भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि अब उसने हमास पर हुए हमले के बाद इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है।